चांद पर अब पाकिस्तान भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी में है। पाकिस्तान ने अपने पहले लूनर रोवर का नाम जिन्हा-1 रखा है, जिसे चीन के चैंज़-8 मिशन के साथ चंद्रमा के साउथ पोल पर भेजने की योजना बनाई जा रही है। लेकिन सवाल है, जिन्हा-1 आखिर क्या करेगा, पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा होगा और भारत के लिए इसका क्या मतलब है। पाकिस्तान ने अपने पहले चंद्र रोवर का नाम जिन्हा-1 रखा है, जो 2029 के मिशन जो चंद्रमा मिशन है उस पर जाएगा। पाकिस्तान ने अपने पहले लूनर रोवर का नाम जो है जिन्हा-1 रखा है, जो कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी जो यहाँ पर सुपरको है उसके द्वारा जो है विकसित किया जा रहा है इसको। अब हम यहाँ पर देखें कि ये जो यहाँ पर यह चाइना के चंगेज़-8 मिशन के साथ जो है चंद्रमा पर भेजा जाएगा। मिशन का लक्ष्य जो है चंद्रमा का साउथ पोल रिकॉर्ड करना और लॉन्च जो है इसको किया जाएगा 2028 से लेकर 29 के आसपास इसको लॉन्च किया जा रहा है। अब ये जिन्हा-1 जो है वो क्या है। जिन्हा-1 एक प्रकार का जो है लूनर रोवर है। ये एक ऐसा रोबोटिक वाहन है जो कि चंद्रमा की सतह पर चलकर वहाँ की जो जानकारी है उसको जुटाता है, यानी कि एक तरीके से वाहन के रूप में कार्य करता है, वहाँ पर चलता है और उसकी जो जानकारी है उसको जुटाता है। जिन्हा-1 चाँद की सतह पर चलेगा और मिट्टी और चट्टानों का जो है अध्ययन करेगा, जिसके माध्यम से उसकी जो चाँद के बारे में है वो पता चलेगा। चंद्रमा की सतह की मैपिंग के में मदद करेगा और वहाँ के वातावरण का अध्ययन करेगा। वैज्ञानिक डेटा जो है पृथ्वी तक भेजेगा और उसके साथ ही सुपार को यहाँ पर जो है उसके अनुसार रोवर का जो वजन है वो यहाँ पर लगभग 30 से 35 किलोग्राम बताया गया है। अब हम देखें इसे चाइना के साथ क्यों भेजा जा रहा है, यानी कि ये जो लूनर रोवर है इसे चाइना के साथ क्यों भेजा जा रहा है। पाकिस्तान अपना अलग मून लॉन्च मिशन नहीं कर सकता है या फिर कर रहा है। इसके बजाय जो है पाकिस्तान ने जिन्हा-1 चाइना का चंगेज़-8 मिशन के साथ जो है मून के साउथ पोल पर जो है लैंडिंग उसकी की है। अब इससे पाकिस्तान को अपने रोवर जो है इनका लूनर रोवर जो है उसको चंद्रमा तक पहुंचाने के लिए चीन के मिशन का सहारा यहाँ पर लिया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा। अब यह जो है पाकिस्तान चाइना स्पेस जो कोऑर्डिनेशन है, यानी कि कॉरपोरेशन है, उसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। यानी कि ये दोनों देश मिलकर जो है मून पर जो लूनर रोवर है उसकी लैंडिंग करेंगे। अब चंगेज़-8 में जो चैंज़-8 जो है वो मिशन क्या है। चैंज़-8 का जो चीन का मिशन है एक लूनर मिशन है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो चंद्रमा की सतह है उसका वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना, नई स्पेस टेक्नोलॉजी का परीक्षण करना चांद पे, और उसके साथ ही जो लूनर को जो रिसोर्स है उसके उपयोग की संभावना को जांचना और भविष्य में मून पर लंबे समय तक जो मानव गतिविधियां हैं इनकी तैयारी करने के लिए ये जो लूनर रोवर है उसको स्पेस पर यानी कि मून पर भेजा जा रहा है। अब चीन के अनुसार चैंज़-8 जो है कई देशों के वैज्ञानिक उपकरण और यहाँ पर मिशन इसमें शामिल होंगे, यानी कि कई देशों के जो उपकरण हैं और मिशन इस लूनर रोवर्स में या फिर जो चाइना का ये चैंज़-8 मिशन है इसमें शामिल होंगे। अब साउथ पोल ही क्यों, यानी कि यहाँ पर जो ये लूनर रोवर है ये भेजा जा रहा है, ये साउथ पोल पर ही क्यों भेजा जा रहा है। चंद्रमा का साउथ पोल आज दुनिया की स्पेस मिशन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। मुख्य कारण क्या है, यहाँ कुछ क्षेत्र जो है ऐसे हैं जहाँ लंबे समय तक जो है सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती है। इसीलिए यहाँ पर जो है क्या होता है कि इसके बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं मिल पाती है, इसीलिए अब इस क्षेत्र पर जो है यहाँ पर जो लूनर रोवर है इसको भेजा जा रहा है। ऐसे क्षेत्रों में वाटर आइस मिलने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा अधिक होती है और उसके साथ ही भविष्य में पानी का उपयोग पीने, ऑक्सीजन और ईंधन बनाने की जो यानी कि ईंधन बनाने की क्रिया जो है वो यहाँ पर की जा सकती है, यानी कि इसके लिए जो है इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर ये भेजा जा रहा है कि ताकि यहाँ पर ये पता चलेगा कि आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि मून पर जो है मानव की गतिविधियाँ देखने को मिले। इसलिए भविष्य में मून बेस के लिए यह क्षेत्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब जिन्हा-1 का मुख्य काम क्या है, ये जो है लूनर सॉइल्स का अध्ययन करेगा, वहाँ की जो लूनर सॉइल्स है मून पर उसका अध्ययन करेगा, चंद्रमा की जो सतह है उसकी मैपिंग का अध्ययन करेगा, उसकी जांच करेगा, उसके साथ ही रेडिएशन का अध्ययन करेगा और प्लाज्मा एंड लूनर एनवायरनमेंट का जो अध्ययन है वो यहाँ पर ये करेगा। अब हम यहाँ पर देखें जो प्लाज्मा एंड जो एनवायरनमेंट है उसका यहाँ पर ये अध्ययन करेगा, उसके साथ ही ये जो नई तकनीक है, नई तकनीकों का परीक्षण करेगा और भविष्य में मून मिशन के लिए डेटा जुटाएगा।
ये गतिविधियां भविष्य में जो है चंद्रमा पर मानव मिशनों की तैयारी करने में मदद कर सकती हैं। यानी कि क्या हो सकता है कि आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि चांद पर जो यहाँ पर मानव है उनकी गतिविधियां या फिर मानव मिशन जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अब हम देखें तो पाकिस्तान के लिए ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक बड़ा कदम माना जा सकता है। क्योंकि फ़ायदे क्या होंगे पाकिस्तान को स्पेस टेक्नोलॉजी में, उसका जो अनुभव है वो यहाँ पर बढ़ेगा। पाकिस्तानी साइंटिस्ट को जो है डीप स्पेस मिशन का जो अनुभव है वो यहाँ पर इस लूनर मिशन के ज़रिए से मिलेगा। और उसके साथ ही जो रोवर टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर विकसित होगी और इंटरनेशनल स्पेस को जो कॉरपोरेशन है वो यहाँ पर बढ़ेगा और भविष्य में लूनर मिशन के लिए आधार जो है वो तैयार करेगा यहाँ पर पाकिस्तान के जो वैज्ञानिक और इंजीनियर हैं वो रोवर को एक डिज़ाइन तैयार और टेस्ट में करने में शामिल कर रहे हैं। यानी कि एक तरीके से जो अपना वो यहाँ पर जिन्हा वन को चीन के साथ जो मिशन है उसके साथ भेज रहे हैं, तो एक तरीके से वो जो है इसका टेस्ट कर रहे हैं और जो उसकी डिज़ाइन है उसको तैयार कर रहे हैं। अब हम देखें तो पाकिस्तान का पहला लूनर मिशन ये नहीं है, यानी कि ये जो भेजा जा रहा है चाइना के साथ, ये पाकिस्तान का पहला लूनर मिशन नहीं है। ये ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये जिन्हा वन जो है वो पाकिस्तान की मून एक्सप्लोरेशन की शुरुआत बिल्कुल शून्य से नहीं है, बल्कि 2024 में ICUV और जो कुमार का नाम पाकिस्तान सैटेलाइट चीन के चंगेज़ E8 चंगेज़ ई जो यहाँ पर 6 है उस मिशन के साथ जो है मून पर गया था। और अब जो है दोबारा यहाँ पर चैंजी 8 जो है मिशन है उसके साथ यहाँ पर पाकिस्तान का जो जिन्हा वन है वो यहाँ पर जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो ICUV और जो कुमार है वो लूनर ओवर और जिन्हा वन लूनर सरफेस के जो पर रोवर है, ये है पाकिस्तान की जो लूनर प्रोग्राम है इसका अगला कदम जो है वो माना जा रहा है। अब हम यहाँ पर देखें तो इंडिया के साथ, यानी कि इंडिया के लिए इसका क्या महत्व होगा। भारत ने चंद्रयान 3 के ज़रिए 2023 में चंद्रमा में साउथ पोलर जो रीजन है उसके आसपास जो है यहाँ पर लैंडिंग की थी चंद्रयान 3 की, और ये सफल लैंडिंग रही थी। इसीलिए अब यहाँ पर जो है पाकिस्तान भी अपना जिन्हा वन उसी क्षेत्र में आगे की जो एक्सप्लोरेशन है उसको शामिल करना चाहता है, यानी कि अपनी जो अनुभव है उसको बढ़ाना चाहता है। लेकिन इसे जो है इंडिया पाकिस्तान मून जो रेस है के रूप में देखना सही नहीं होगा। असल में मून एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है इंडिया, चाइना, USA, जापान, यूरोप और अन्य देशों के बीच बड़ी ग्लोबल स्पेस कंपटीशन और जो कॉरपोरेशन है उसका हिस्सा बन चुका है। यानी कि अब जो है पाकिस्तान भी इसका हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा है। चाइना को इससे क्या फ़ायदा होगा, पाकिस्तान के साथ कॉरपोरेशन से चाइना को भी फ़ायदा होने वाला है। इंटरनेशनल पार्टनरशिप मजबूत होगी और अलग अलग देशों की टेक्नोलॉजी और साइंटिस्ट जो एक्सपर्टिस हैं उनसे चाइना की जो पहुंच है वो जुड़ेगी। और चाइना के जो इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन है उसके प्रोग्राम को समर्थन मिलेगा। मून एक्सप्लोरेशन में चाइना का जो इंटरनेशनल भूमिका है वो और ज़्यादा मजबूत होगी और चैंज-E8 में 11 देशों और एक जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें जुड़े जो पायलट्स हैं वो शामिल करने की योजना जो है वो यहाँ पर बताई गई है। अब हम यहाँ पर देखें जो इंटरनेशनल लूनर रिसर्च है स्टेशन वो क्या है, जो कि यहाँ पर चाइना का है। इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन यह चाइना का एक प्रस्तावित जो है लूनर रिसर्च इनिशिएटिव्स है। इसका उद्देश्य क्या है, भविष्य में मून पर रिसर्च करना, वैज्ञानिक प्रयोग करना और उसके साथ ही जो लूनर रिसोर्स है उसका अध्ययन करना, टेक्नोलॉजी टेस्टिंग करना और लंबे समय तक जो है मानव गतिविधियों की तैयारी करना। चंगेज़ ई जो 8 है उसको इसी बड़े लूनर एक्सप्लोरेशन विजन की तैयारी से जोड़ा गया है। अब पाकिस्तान के सामने चुनौतियाँ क्या हैं। सबसे पहली अगर हम चुनौती की बात करें तो यहाँ पर तकनीकी चुनौती जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी कि मून की सतह पर रोवर चलाना बहुत कठिन है और उसके साथ ही यहाँ पर कम्युनिकेशन की यहाँ पर देखने को मिलती है चुनौती, यानी कि पृथ्वी और मून के बीच में बहुत अधिक दूरी है, इसीलिए यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो यहाँ पर होना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। उसके साथ ही कठोर वातावरण, यानी कि मून पर जो रेडिएशन है और जो टेम्परेचर है उसमें भारी बदलाव होता है पृथ्वी के अकॉर्डिंग, इसीलिए यहाँ पर जो वातावरण है वो भी यहाँ पर कठोर रहता है।
उसके साथ ही अगर हम आर्थिक चुनौती की बात करें तो स्पेस मिशन में बड़ी जो लागत है वो यहाँ पर होती है, जिससे क्या होता है कि अधिक जो धन है वो चाहिए होता है। उसके साथ ही चाइना पर निर्भरता की बात करें, यानी कि सेकंड 5 पॉइंट है, जिसमें क्या होता है कि लॉन्च और यहाँ पर मुख्य मिशन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है पाकिस्तान और चाइना के जो मिशन हैं उन पर निर्भर करता है। अब हम यहाँ पर देखें कि यूपीएससी के लिए क्या क्या पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है। जिन्नाहवन जो कि पाकिस्तान का लूनर रोवर है, और यहाँ पर शुपार्को जो कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है, और चंगेज़ E8 जो कि चाइना का लूनर मिशन है। और अगर हम टारगेट की बात करें तो लूनर जो साउथ पोल पर, यानी कि जो मून का साउथ पोल है उसको टारगेट किया जा रहा है। और उसके साथ ही ILRS जो कि यहाँ पर चाइना की स्पेस एजेंसी है, इंटरनेशनल रूरल रिसर्च स्टेशन, और चंद्रयान-3 जो कि भारत का है वो यहाँ पर 2023 में लॉन्च किया गया था। अब निष्कर्ष क्या है, पाकिस्तान का जिन्नाहवन लूनर रोवर उसके अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। चीन ने चैंज़-E8 मिशन के साथ यह सहयोग जो है पाकिस्तान को चंद्रमा पर वैज्ञानिक अध्ययन और नई स्पेस टेक्नोलॉजी में अनुभव यहाँ पर ये देगा। यानी कि एक तरीके से जो यहाँ पर पाकिस्तान का अनुभव इससे बढ़ेगा, और इसके साथ ही जो पाकिस्तान है वो लूनर रोवर जो मिशन है इसमें अपना अनुभव जो है उसको मजबूत करेगा। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो क्या लगता है आपको कि ये जो मिशन यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा क्या वो सफल होगा या नहीं? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही आपको इसकी वीडियो चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है उसको ज्वाइन कीजिए, और चैनल से जुड़ी जो भी अपडेट है वो आपको इससे मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।